सत्य ही सतनाम है, सत्य है कुटुबा धाम। सत्य सत्य बानी कही, सती साहेब को नाम। बाबा साहेब जिस समय 2 वर्ष की उम्र होती है, 2 वर्ष की उम्र से ही बाबा अपनी माया को दर्शाने लगे। उम्र भाई 2 वर्ष की माया क्या दर्शाई है। सत्य सत्य ही सत्य बचन संग सत्य नाम समझाई है। संग साहब बड़े प्यार से रहते ही, मन ही मन भगवान भजन दिन रात ही बाबा करते ही। इधर बड़े प्यार से बाबा जगजीवन साहब अपनी माता पिता के सहित निवास कर रहे हैं। और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। क्या हुआ? प्यारी माँ के गर्भ से पैदा भई सकुमार, सुनत खुशी मन छा गई, दिल में बाड़ो प्यार। इधर कमला के गर्भ से एक लड़की जन्म लेती है और ये खबर बाबा साहब को मिलती है। बाबा साहब के दिल में अपार खुशी है, लेकिन हुआ क्या? मन में कियो विचार और मेरी बहना घर में आ गई है, और धीरे धीरे सबके ही सबके ही दिल में खुशी अब छाई गई है। इधर तो खुशी अपार है, लेकिन कहा जाता है आने वाले वक्त का कुछ पता नहीं। इधर गंगाराम ठाकुर जी को पता चला कि हमारे घर में बेटी आई है, तो गंगाराम ठाकुर अपनी पत्नी कमला के पास में आए और क्या कहा? प्राण न प्यारी धीरे धीरे सुन लो बात हमारी। पटक की मारी, कि सुन के माँ घबराई गई और अपने प्यारे सैया को दुखिया समझाई रही। सैया का एक कर रहे पाप कलंक तुम्हें लगी जावे गो, बलमा का एक कर रहे पाप कलंक लगी जावे गो। सैया लगी जावे गो, कलंक तुमको लगी जावे गो। रानी धीरे धीरे कहे। गंगाराम ठाकुर ने अपनी पत्नी कमला से कहा, इस लड़की को मार दो। कहने लगी, नहीं, ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसी कौन सी माँ होगी
जो अपनी बेटी को जन्म देगी और मार देगी। आज वो कमला अपने पिया को समझा रही है। तो गंगा राम ने कहा, प्राण प्यारी तुम नहीं जानती हो। और क्या कहा, धीरे धीरे बिटिया अपनी और नारी बड़ी हो जाएगी और पास में धन कछु है नहीं और नाक मेरी कट जावेगी। गंगाराम ने कहा, अरे सुन प्यारी, पास में तो धन बचा भी नहीं है और लड़की का विवाह कैसे होगा। अगर राजा के घर में अपनी बेटी का विवाह नहीं हुआ तो कसम से जीते जी मैं मर जाऊंगा। इसलिए सुन रानी, आज रात में मौका पाकर बेटी को मरवा दिए, इज्जत की खातिरी बेटी से रानी छुटकारा पा लिए। गंगाराम ने अपनी पत्नी कमला से कहा, सुन, हम जा रहे हैं और जब मौका मिलेगा तो इस लड़की को मरवा दिया जाएगा। गंगाराम जी तो इतना कहकर के घर से चले गए। इधर बड़े बाबा साहब खेल करके जब आए घर में, अपनी माँ के चेहरे को उदास देखा और मैया के चेहरे को उदास देख करके कहने लगे, माँ इतनी उदास क्यों हो तुम? तो कमला ने कहा, बेटा क्या बताएं हम तुझे। साहिब बाबा कहने लगे, माँ देखो ना हमारी बहन कैसे मंद मंद मुस्की ले रही है। और बाबा साहेब कहने लगे, मेरी बहन प्राणन की प्यारी है, माँ दिल की राज दुलारी है। मेरी बहना प्राणन प्यारी है, दिल की माँ राज दुलारी है। समय बाबा साहेब ने कहा तो कमला कहने लगी, मेरे लाल खिला ले, जी भर के खिला ले अपनी बहन को, लेकिन कल के बाद ये तेरी बहन जिंदा नहीं रहेगी जो तू इस बहन को खिला ले। और वो रानी कमला अपने बेटा बड़े बाबा साहेब से कहने लगी, बेटा मौत बहन की रही दिखाई, तेरो पिता दिए मर पाई।
समझ न आई, अब कौन मुसीबती छाई। मैया रही समझाई, बेटी कैसे लिए बचाई। अपनी माँ कमला के शब्द सुन करके बाबा साहेब ने कहा, माँ चिंता न करो। और उसी समय बड़े बाबा साहेब अपने पिता गंगाराम के पास में पहुंचे और कहने लगे, पिताजी ये तुम क्या करने जा रहे हो? मेरी बहन को मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? क्या बिगाड़ा है उस लड़की ने तुम्हारा जो तुम उसे मारने के लिए तैयार हो? बड़े बाबा साहब कहने लगे, बेटा तुम नहीं समझोगे। क्या बताएं हम तुम्हें कि हम उस लड़की को। गंगाराम ने अपने बेटा साहब से कहा, अगर बेटी का विवाह राजा के घर में ना हुआ तो सारी इज्जत चली जाएगी। पिता के शब्द सुन करके बड़े बाबा जगजीवन साहब ने अपने पिता को समझाया और कहा, पिताजी चिंता ना करो, मेरी बहन का विवाह राजा के ही साथ में होगा, हम ये वचन देते हैं, लेकिन मेरी बहन को कोई मारेगा नहीं। बाबा साहब इतना समझा करके और खेल करने के लिए चले जाते हैं। और इधर गंगाराम जी को दिल की तसल्ली नहीं है, पता नहीं आगे चल करके क्या होगा। तो गंगाराम जी ने क्या किया, उसी सरदा में जगजीवन साहिब के पड़ोस में एक कंस रावण प्रवती का ठाकुर रहता था, और उसी से जाकर के ये सारा वृतांत बताया कि मेरे घर में लड़की ने जन्म लिया है और धन मेरे पास में है नहीं, बड़ी होगी तो क्या होगा, लेकिन मेरा बेटा कहता है कि लड़की की शादी राजा के घर में ही होगी, बताओ मैं क्या करूं। वो कंस प्रवती का ठाकुर कहने लगा, भरोसा मत करना उस लड़की का, अबोध बालक है, उस बालक की 2 वर्ष की उम्र है। उस बालक ने जो तुमसे कह दिया और तुमने वो बात मान ली, और क्या कहा उस कंस प्रवती वाले ठाकुर ने, और 2 वर्ष के बालक पर विश्वास यदि जताओगे, विश्वास यदि जताओगे, जवान बेटी जब होगी बदनामी यहाँ करवाओगे। उस ठाकुर ने गंगाराम जी से कहा, अपने बेटे की बात मत मानो, मार दो उस लड़की को, और यदि तुमसे न मारी जाए तो बताओ हम मार दें उसे। गंगाराम कहने लगे, अगर तुम मेरा साथ दे दो तो इससे अच्छा क्या होगा। और वो पड़ोस का ठाकुर आज गंगाराम जी के घर पहुंचा
और कमला के हाथों से उस लड़की को ले लेता है। और क्या किया? अरे जने बिटिया तुरंत उठाई, अरे जने बेटी तुरंत उठाई, तुरंत ही उठाई, गजब भाव उठाई, पैर पकड़ी जन लई रे लटकाई। मैया देख देखी घबराई, जैसे ही बेटी को कंस ठाकुर ने मारना चाहा, ऐसी लीला बड़े बाबा साहेब ने दिखाई। क्या हुआ? वो कंस पर्वती वाले ठाकुर जी के शरीर में जलन पैदा होने लगी, जलन पड़ी सारे तन में, हाय हाय चिल्लाई है, और बेटी को लेकर कमला को तुरंत ही हाथ गहाई है। उस कंस ठाकुर ने बेटी को कमला की गोद में दे दिया। बड़ो धरने पे चिल्लावे, कोई लियो हमें बचाई है। गंगा राम मन सोच करे, कछो मेरी समझ नहीं आई है। इधर बड़े बाबा की ऐसी लीला कि उस कंस पर्वती वाले ठाकुर का शरीर जलने लगा। वो चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। और गंगाराम खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं, विचार करने लगे ये क्या हो रहा है। उसी समय बाबा साहेब आकर के पास में खड़े हो गए। बाबा साहेब ने कहा, पिताजी इनकी जलन तो ठीक हो जाएगी, लेकिन हमें एक वचन दो। और क्या कहा पिताजी? मेरी बहना कौन रे मर भैयो, अपने हाथन से गोदर खीलइयो। कहा बड़े बाबा साहेब ने, वचन दो हमें, मेरी बहन को कोई नहीं मारेगा। गंगाराम ने अपने पुत्र जगजीवन साहब को वचन दिया कि ऐसा पाप कोई नहीं करेगा बेटा, माफ कर दो। आज बड़े बाबा साहब ने कहा उस कंस पर्वती वाले ठाकुर से कि अगर अपने शरीर की जलन और इस पाप से बचना चाहते हो तो सुनो,
अवरन कुंड चले जइयो जल की डूबक लगाए जाओ अवरन कुंड में चले जाओ। अवरन कुंड के जल से स्नान करना और जब स्नान करोगे तो तुम्हारी ये जलन, तुम्हारी परेशानी, तुम्हारा संकट सब समाप्त हो जाएगा। और मले मले स्नान मनाइयो पर साथ जाई चढ़ाइयो। कहा जाओ अवरन कुंड पे चले जाओ और जाकर के वहां स्नान करो, सारी मुसीबत भाग जाएगी। वो कंस प्रवृत्ति वाले ठाकुर उसी समय अवरन कुंड के पास में जाते हैं और उसके जल से स्नान किया और बाबा साहब की कृपा से सब ठीक। बड़े बाबा साहब ने इस तरह से अपनी बहन को बचा लिया। भाई बहन का होता है धागा बंधन का प्यार, जग जीवन की होती है जय जयकार। धर्मानंद कथा साहब की गाई रहे, धर्मानंद कथा साहब की गाई रहे। शीश चरण पे जाके हंसर नाई रहे। ओ भक्त की विनती बड़े बाबा, ओ भक्तों की विनती बड़े बाबा सुनते बारंबार। जग जीवन की होती है जय जयकार।